नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। यूट्यूबर मनीष पटेल पुलिस रिमांड पर। ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर साझा करने पर थी तलाश। कांग्रेस कार्यालय के नए भवन का हुआ शिलान्यास। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे रीवा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध किया दर्ज। और उप मुख्यमंत्री के परिवार पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप। इटाहा गांव का है मामला। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट साझा करने के मामले में आज यूट्यूबर मनीष पटेल ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए सिविल लाइन थाने ले गई। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट साझा करने के मामले में यूट्यूबर मनीष पटेल ने आखिरकार कानून के आगे घुटने टेक दिए। पुलिस के बढ़ते दबाव और हाई कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी यूट्यूबर मनीष पटेल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि पूरा विवाद इसी वर्ष 29 जनवरी को हुआ था, जब यूट्यूबर मनीष पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट साझा की थी, जिससे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई थी। पोस्ट वायरल होते ही समाज के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में विधिवत एफआईआर दर्ज की। इस दौरान मनीष ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। हालांकि पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए मजबूत तथ्यों और समाज में फैले आक्रोश के मद्देनजर अदालत ने उसकी सभी याचिकाएं सिरे से खारिज कर दी। आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। यदि पूछताछ में अन्य मामले सामने आते हैं तो रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी, अन्यथा अवधि समाप्त होने पर आरोपी को जेल भेजा जाएगा। पुलिस इस मामले में ये भी जांच कर रही है कि इस विवादित पोस्ट को तैयार करने या इसे बढ़ावा देने में क्या मनीष पटेल के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। जो है जनवरी की घटना है। जनवरी में एक मनीष पटेल करके यूट्यूबर हैं, इन्होंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, जिसमें इन्होंने उसका वो किया था ब्राह्मण समाज को लेकर। उसमें आपत्तिजनक कंटेंट थे और उसको लेके कुछ मतलब ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। और जब ये मामला संज्ञान में आया तो इस पर विधिवत एफआईआर की गई थी और इनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन ये फरार हो गए थे। और इसमें जो है कल दिनांक को इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है और इनको गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड में लिया गया है आज, और थाने लाया गया है। इनकी पूछताछ की जा रही है और आगे विवेचना की जा रही है। रीवा शहर में बुधवार को कांग्रेस के नवीन कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की मौजूदगी में भूमि पूजन संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से नींव रखी गई। रीवा में कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक इतिहास का नया अध्याय लिख दिया। वर्षों के इंतजार के बाद अब कांग्रेस को अपना स्थायी ठिकाना मिलने जा रहा है। मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान के साथ नवीन कांग्रेस भवन की नींव रखी गई। इस दौरान कांग्रेस नेता अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रीवा कांग्रेस के इतिहास में ये पहला मौका है जब पार्टी को अपना स्थायी कार्यालय मिलने जा रहा है। अब तक पार्टी किराए के अस्थायी भवनों में संगठनात्मक गतिविधियां संचालित करती रही। रीवा में कांग्रेस की राजनीतिक विरासत काफ़ी पुरानी रही है। विंध्य क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस लंबे समय तक प्रभावशाली रही है। आज़ादी के बाद से लेकर कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी की मजबूत मौजूदगी रही, लेकिन अपना अलग कार्यालय भवन नहीं होने से कमी हमेशा महसूस की जाती रही। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुलती रही। इस दौरान स्थानीय नेताओं ने इसे रीवा कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसकर्ता मौजूद रहे। जो ये पल हम लोगों के लिए लेके हर परिस्थिति में अच्छे और बुरे समय में विंध्य के परिवारजनों ने कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात भी किया और हर संकट में सहयोग किया।
आज रीवा ऐतिहासिक नगरी, उसमें कांग्रेस कार्यालय का भूमि पूजन आदरणीय प्रभारी महोदय, आदरणीय हमारे अजय भैया, राहुल भैया, आदरणीय हमारे CWC के मेंबर कमलेश्वर जी, हमारे सारे कांग्रेस परिवारों के बीच में हम सब ने मिलकर सीनियर वरिष्ठ जनों के साथ किया। बहुत जल्द भवन निर्माण पूर्ण होगा और इसका निर्माण के समय हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ उद्घाटन समारोह में आएंगे। इस भाव के साथ इसका काम चालू हो रहा है। साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का कैंसर बहुत गहराई से जड़ कर गया। कैंसर की बीमारी तब जाती है जब उसके सारे कण निकाल के फेंक दिए जाते हैं, तब कैंसर की रोकथाम होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कैंसर से सबको बचना है, मध्य प्रदेश की जनता को बचना है, मध्य प्रदेश को बचाना है, तो फिर पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक इस भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। मैं मानता हूँ यहाँ मंत्री हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, सबसे ज्यादा अगर कहीं जमीन बेची गई, सरकार की जमीन, जनता की जमीन, तो रीवा की ये धरती है जिसकी बेची गई और उसका कोई सूत्रपात निकला तो राजेंद्र शुक्ला जी जो यहाँ के मंत्री है वो नहीं। अगर स्वास्थ्य मंत्री एक जिला अस्पताल नया बना, उसके अलावा कोई हॉस्पिटल में यहाँ के सारे मरीज या तो नागपुर जाते हैं या बम्बई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ इलाज नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में हर तरह के आर्थिक करप्शन का पर्याय अगर कोई सबसे बड़ी राजधानी बनी तो मंत्री जी के नेतृत्व में रीवा बनी। पूरा विंध्य को लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक का, मंत्री का, नेता का काम है जमीनें खरीदो, सरकारी जमीनों के नाम बदलवाओ और उन पर कब्जा करो। युवा पीढ़ी इस देश की नींव होती है, भविष्य होता है। आज वो फोरेक्स की जकड़ में है, नशे की जकड़ में। अगर कॉकरोच पार्टी का इतनी चर्चा होने लगी तो अल्टीमेटली देश में भयावहता है, युवाओं की मानस में विद्रोह की स्थिति में सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम को ये फेलियर का संकेत दे रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल हो, सरकार किसी की भी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सबका दायित्व है कि हम युवाओं के भविष्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर। आज तो बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है कि बहुप्रतीक्षी कार्यालय का हमारा निर्माण हो रहा। तमाम शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष प्रभारी और इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, CW सदस्य कमलेश्वर पटेल, तमाम विंध्य के सारे दिग्गज नेता हैं आज पधारे हुए हैं। और बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे ये हम कार्यालय विहीन थे, तो ये साहसिक कदम शीर्ष नेतृत्व एवं जिलाध्यक्ष के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं की प्रेरणा के वजह से जो ये ऐतिहासिक कदम उठा, इसके लिए हम आज बहुत हृदय से आभारी हैं। और हम तमाम कांग्रेस के हर वर्कर को संदेश देना चाहेंगे कि जो भी सहयोग हो, कांग्रेस पार्टी के इस कार्यालय में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये मान के चलें कि अपना निजी घर बन रहा है। इसको हमारे पड़ोस के लाल यादवेंद्र सिंह जो माड़ो के ठाकुर साहब थे, उन्होंने इसको लिया था, बहुत कालांतर की जमीन है। आज ये अतिक्रमण से मुक्त हुई है और हमको एक अच्छा भवन, शिल्पी के बड़े अच्छे इंजीनियर भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं, और इसलिए हमको एक बहुत अच्छा भवन मिलने जा रहा है। मेरा नाम अरुण पांडे है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज MSP आदेश की प्रतियां जलाते हुए विरोध दर्ज किया। संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर रीवा SKM ने 2026-27 के खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की कड़ी निंदा की और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के किसान विरोधी चरित्र को उजागर करता है। मोर्चे के नेता शिव सिंह ने कहा कि भाजपा ने 2014 में चुनावी घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2 + 50% की दर से MSP देने का वादा किया था, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल ने MSP की घोषणा व्यापक उत्पादन लागत से लगभग 30% कम की है। आज देश का किसान MSP से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर है। उर्वरकों की कमी पहले से ही हो चुकी है और जमाखोर कालाबाजारी के माध्यम से भारी मुनाफा कमा रहे हैं।
एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि गंभीर कृषि संकट के कारण किसानों की आत्महत्याएं लगातार जारी हैं। इस संकट से निकलने का एक रास्ता है कि एमएसपी को व्यापक उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया जाए। एमएसपी की लड़ाई भारत की संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई है। मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के किसान विरोधी विश्वासघात को उजागर करने एमएसपी आदेश की प्रतियां जलाकर संयुक्त किसान मोर्चा इकाई ने रीवा के अग्रसेन चौक में विरोध प्रदर्शन किया। किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक संभाग इकाई रीवा ने मोदी सरकार का एमएसपी को लेकर के कड़ा विरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक आज एमएसपी कानून 2026-27 की प्रतियां जलाकर रीवा में बड़ा विरोध हुआ है। हमारी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मुताबिक एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का सरकार काम करे, अन्यथा देश में बड़ा आंदोलन फिर से होगा। रीवा में जमीन कब्जे को लेकर नया विवाद सामने आया है, जहां स्थानीय निवासी रमाकांत यादव ने उप मुख्यमंत्री के परिवार पर जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले रीवा में जमीन कब्जे को लेकर नया विवाद सामने आया है। मामला सगरा थाना क्षेत्र के ग्राम इटाहा का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय निवासी रमाकांत यादव ने उप मुख्यमंत्री के परिवार पर जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है। रमाकांत यादव का कहना है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन पर दबाव बनाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आरोप लगाने वाले रमाकांत यादव ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मेरा नाम चिंतामणि यादव है। मैं गांव का प्रमुख आदमी हूं। मैं ही इनको जाने के लिए मेरे से बोले थे, ये सड़क ये मेरे जमीन में गई है पट्टे के, मैंने दे दिया है इंसान के नाते, और इंसानियत के नाते इनको मैंने ये खम्मा भी बोला था, ये खम्मा वहाँ गाड़ा था तो ले आए के यहाँ गाड़ दिए। और गाड़ने के बाद अब ये क्या हुआ कि एक बार आपने ये रुंधवा दिए बाड़ा सास की जमीन में, सास की जमीन में बोले कि थोड़ा आप कब्जा कर लीजिए, थोड़ा मैं कर ले रहा हूँ। हम कहोगे चलो कोई बात नहीं। हम कहिए मेरा मरघट है, मरघट को मेरे बचाइए आप लोग। तो आज ये देख लीजिए मरघट बना भी है सामने में, 10-12-13 दिन का है। 13 दिन पहले जलाए भी है। तो मैं को हम लोग वहाँ थे और यहाँ वो ले आए जेबीसी बोले, जेबीसी ले आके अपना अतिक्रमण करने लगे। कौन लोग ये आके कब्जा कर रहे थे? ये इनके राजेंद्र शुक्ला के उनका भाई का जमीन है, ये हमारे पास बगल में। तो उनके भाई ने बोला है, वो कलेक्टर साहब को कैसा पता नहीं गहान वहान में दिए थे, कैसा पैसा लिए थे वो बहनोई को अपने, तो बहनोई ने इनके कब्जा किए हैं। जितना सब कुछ किए हैं तो उनके बहनोई ने किए, तो उन्होंने बोला होगा वहीं से भेजा और पुलिस के द्वारा ले आए, पुलिस भी ले आए थे। कभी कौन बताया कि हम मुख्यमंत्री वगैरह ये नाम आ रहा है किसी का? मंत्री को हम तो नहीं कहते कि मंत्री जी का नाम, पर वो तो कलेक्टर साहब का बहनोई का नाम आता है। बताइए क्या नाम है आपका और कौन से गाँव में क्या समस्या है? मेरा नाम रमाकांत यादव है और ये इटाहा गांव है और ये हमारी जमीन है जहां हम खड़े हैं। पट्टे की जमीन है। हमारे पिताजी के नाम श्री अभय शरण यादव है और अभय शरण यादव के नाम ये जमीन है। और ये जो जमीन है हमारे बगल में, वो राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला के नाम वो जमीन है, उनको हिस्से में मिली है और उनके बहनोई शायद उसको लिए हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम यादव जाति का जो मरघट है उसको रुधवा लिया गया है और उसमें रुधवा करके पेड़ पौधे लगवा दिए गए हैं। यादवों के पता नहीं कितने वर्षों पहले से जलाते हुए आए थे। उस कोन में अभी भी इंगल अलग से गड़े हुए हैं और यहाँ पुलिस वालों को भेज करके जबरदस्ती जेसीबी से हमारे जमीन में 20 फीट छोड़ करके, अपने बाउंड्री से 20 फीट छोड़ करके अब 10 फीट का नाला खोदा जा रहा। वही अभी हम रोके हैं, तो वही बोल रहे थे कि ज्यादा बोलोगे तो हम उठवा लेंगे, पुलिस के यहाँ वो करवा देंगे। कौन बोल रहा था? ये उनके यहाँ आदमी आए थे, उनका जो यहाँ देख रेख करते हैं उनके भतीजे हैं। अब ज्यादा हम जानते नहीं हैं कि मतलब भतीजे हैं उनके रिश्ते में कौन है, लेकिन वो यहाँ अक्सर आया करते हैं। वही बता रहे थे कि ज्यादा बोलोगे तो हम ठीक करा देंगे। वो जानते नहीं है वो मंत्री जी का है। तो इस तरह करके अब बताइए हमारी लोगों की जमीन, मतलब मंत्री हो गए हैं तो क्या हम लोगों को रहने नहीं देंगे?
अगर नहीं रहने देना है तो आप आकर के बता दीजिए, प्रशासन को ले आकर के बताइए, उछल जाइए। ये तो हम राजाओं के जमाने में सुना करते थे अपने बाबा लोगों से कि हाँ, जब गांव में बस्ती पेड़ पौधे सब हो जाते थे तो राजा लोग उछाल दिया करते थे। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो स्वतंत्र से जीने दो। मुख्यमंत्री से क्या अपील है? हमारी मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि जिसकी जमीन है, हम लोगों की जमीन है, तो नाला जो जहां से पानी बह रहा था वहां से नाला बहे, पानी जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे जमीन से जाए, उनके जमीन से जाए, वो प्राकृतिक का पानी है और वो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो जमीनीकरण न कराएं। जो बिछिया थाना क्षेत्र से अवैध नशे के कारोबार का वीडियो सामने आया है। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाल ही में जिस स्थान पर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के लिए कार्रवाई की गई थी, उसी जगह पर दोबारा एक अन्य व्यक्ति द्वारा खुलेआम शराब बेचने का मामला सामने आया है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक महिला द्वारा अवैध शराब की बिक्री दिखाई जा रही है। लोगों का कहना है कि जब IPS अधिकारी के नेतृत्व वाले थाना क्षेत्र में ही अवैध शराब का कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है, तो जिले के अन्य इलाकों की स्थिति का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब निगाहें पुलिस अधीक्षक पर टिक गई हैं। आमजन ये जानना चाहता है कि क्या जिला पुलिस अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी लगाम लगा पाएगी या फिर पुलिस और शराब ठेकेदारों के बीच कथित साठगांठ के आरोपों के बीच ये पैकारी का खेल यूं ही चलता रहेगा। सिरमौर मार्ग पर उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब नहर में पानी नहीं पहुंचने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रीवा सिरमौर मार्ग पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नहर में पानी की मांग को लेकर किसान जल उपभोक्ता संस्था के बैनर तले बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। किसानों ने सड़क पर पेड़ की डालियां और पत्थर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसमें दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का कहना है कि नहर में पानी नहीं आने से फसलें सूख रही हैं और कई गांव पिछले 3 साल से सिंचाई संकट झेल रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें नगर नहर में नियमित पानी छोड़े जाने, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग शामिल है। किसानों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे खेती किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। सफाई के लिए है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने चक्का जाम किया था 1 जनवरी को, और आश्वासन जो शासन की तरफ से मिला था कि 1 अप्रैल के पहले हम लोग इसकी सफाई करवा देंगे, और आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और ये समस्या विगत 3 वर्षों से आ रही है, और 3 वर्षों की वजह से ये जो आ रही है समस्या, जिससे हमारे यहाँ पूरे किसान सूखा ग्रसित हैं, और जो है सबसे बड़ी चीज पेयजल की समस्या का संकट हो रहा है। और जो अधिकारियों की तरफ से जवाब आता है कि ये नहर की सफाई संभव नहीं है, जो है कभी फंड का बहाना बनाया जाता है, कभी पानी का बहाना बनाया जाता है कि अभी नहर में पानी है। तो इस बार हम लोगों ने जब उनसे मांग करी है कि आप लोग, भाई गर्मी का सीजन है, नहर सूखी हुई है, तब आप सफाई करवा दीजिए, तो इसके बाद भी उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। और कल मेरी परसों बात हुई थी ई साहब से, तो ई साहब ने धमकी भरे लहजे शब्द में कहा था कि आपको जो करना है वो करिए, हम आपको रबी के सीजन से पहले पानी चाहिए, हम आपको पानी भिजवाएंगे, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो नहर है, नहर का जो हमारी प्रमुख मांग ये है कि पहली चीज तो इस नहर का सीमांकन और लेवलीकरण कराया जाए, क्योंकि जो नहर है उसका लेवल ही प्रॉपर नहीं है, तो पानी इसलिए हम लोग के टेल तक, लास्ट तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरी मांग ये है कि 4 नंबर और 5 नंबर में साइफन की व्यवस्था की जाए, जिससे पानी जो है सारे एरिया में प्रॉपर तरीके से जाए। साइफन की व्यवस्था नहीं होने से और पानी बहुत कम आता है, थोड़े से मात्रा में आता है, जिसकी वजह से पानी हर किसान को पानी की जरूरत है, तो हर आदमी अपने जरूरत के हिसाब से पानी पहुंचाने की कोशिश करता है खेतों में, जिसकी वजह से हम लोग आपस में लड़ाइयां करते हैं और मतभेद पैदा होते हैं। और सबसे मेन दिक्कत ये है कि इन्होंने विधायक जी के दबाव में, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, विधायक जी के दबाव में इन्होंने पड़री और मरैला साइड पानी का फोर्स बढ़ाने के लिए इन्होंने नहर को जो खैरान के पास
जो पुलिया है उस वहाँ पर जो पुलिया चाहिए वो पिलर वाली पुलिया चाहिए, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे पोंगा डाला हुआ है, उसमें भी इन्होंने 1000 डाया के लगभग पुलिया डाली, जिससे पानी बहुत कम मात्रा में आता है और वो भी बस पूरी उस मिट्टी जमने के कारण पानी तो बिल्कुल वो पुलिया जम गई है, तो पानी आ नहीं पा रहा है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर आज मशीन आ रही है, कार्रवाई हुई है कि आज मशीन आ रही है और काम लग जाएगा। आज काम लगने वाला है जी। 8-9 महीने फंड का देखिए अभी फंड नहीं मिला है शासन से, फिर भी कार्यपालन यंत्री जो है वो मशीन भिजवा रहे हैं काम करने के लिए। फंड न मिले हाँ, काम नहीं हो रहा है जी। फंड मिल गया है? फंड नहीं मिला है, अभी नहीं मिला हुआ है फंड। तो कैसे काम अब जरूरत है किसानों को तो करवाया जा रहा है। जरूरत तो पहले भी थी। नहीं, जरूरत तो पहले भी थी, पर फंड जितना अपने को चाहिए, यहाँ डिमांड है 6-7-8 लाख की चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है अभी। क्या लगता है आपको, जब किसान धरने पे बैठते हैं, परेशान होते हैं? नहीं, इनको बताया गया था कि आज काम लगना ही है, फिर भी ये धरने पे बैठे हुए हैं। आज काम लगना ही था जी। हाँ, ये राजगढ़ गांव में नहर सफाई की बात को लेके ये लोग धरने पर बैठे थे और मौके पर एसडीओ मैडम भी आ गई हैं और तहसीलदार मैडम भी हैं और इनको समझाइश दी गई है। अभी मशीन आ जाएगी और नहर सफाई का काम चालू हो जाएगा और ये लोग आश्वस्त हैं और नहर सफाई इसके बाद ये लोग 1 घंटे बाद जब मशीन आ जाएगी तो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए राजी हो गए। नमस्कार, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर से आग भड़कने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पखरा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घर में रखे सिलेंडर में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घर में मौजूद परिवार के लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में पति पत्नी समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पीड़ित आरती शुक्ला ने बताया कि बछड़े ने गैस पाइप खींच दी थी, जिसके बाद आग भड़की। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव शुरू किया और आग बुझाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है, जिनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरा आरती शुक्ला। ये अंदर अम्मा ताला बंद करके चली गई, वहाँ तो बछड़ा खींच दिया पाइप उसका सिलेंडर की। आंगन में रोटी बना रही थी तो सिलेंडर से आगी पकड़ी, रोटी चूल्हे से आगी पकड़ी। हाँ, गैस वहाँ से उड़ी बाहर को तो आंगन से रोटी पकड़ ली। हम चूल्हे में खाना बना रही थी, सब लोग बच्चा वहीं आंगन में खा रहे थे। घायल 4 लोग हुए। ये मेरे सास है, मेरे बच्चे हैं, भांजे हैं। घर भी पूरा जल गया।
सिलेंडर अंदर रखा था, घर भी पूरा जल गया। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि चौराठा थाना क्षेत्र से एक सिलेंडर फटने की कोई घटना हुई है और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। 4 लोगों की जानकारी अभी मिली है और 4 लोगों का इलाज शुरू हो गया है, इलाज चल रहा है। स्थिति बेहतर डॉक्टर बता पाएंगे। अभी कुछ देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूड कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर सीधे एक घर में जा घुसी। हादसे में 2 लोग घायल हुए। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां तेज रफ्तार कार ने पहले सड़क पर जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर जा गिरे और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान की दीवार तोड़ते हुए घर में घुस गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी। हादसे में बाइक सवार समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गनीमत यह रही कि कार जिस वक्त घर में घुसी उस समय घर के अंदर कोई सीधे उसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।